फाइनली आज है हमारा डे 2 और आप हैं कामयाबी की अपनी दूसरी सीढ़ी पे। जैसा कि हमने डे 1 के अंदर हमने सीखा कटिंग करने के लिए हमें किन किन एक्सेसरीज की जरूरत होती है। वो एक डायलॉग मेरे माइंड में आया, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी पूरी होती है। तो सबसे पहले तो आपके पास में ये सारी की सारी तैयारी होना चाहिए, आपके पास में सारी की सारी एक्सेसरीज होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। इसकी कैंची की यानी कि पहले हम जो सीखेंगे बोर्ड पे सीखेंगे, उसके बाद में हम आपको टेबल पे भी कटिंग सिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम कटिंग करते हैं बैक की। तो साइज हमारा होने वाला है 38 साइज का हमारा कोड है। ओके, आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो कोड होने वाला है वो 38 साइज का होने वाला है। इसका सीना है 38, लंबाई है 29, 34 पेट है, 38 हिप है, तीरा 17.5 है, आस्तीन 23.5 है और इसका कॉलर है 16। तो चलिए सबसे पहले हम बैक से तैयारी करते हैं। पहले हम इसको बोर्ड पे यानी कि प्रॉपर तरीके से बोर्ड पे आपको समझाएंगे, उसके बाद में आपको कटिंग करके दिखाएंगे पूरा कोड। तो स्टेप बाय स्टेप हमें आपको समझाना है। कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप उसको बार बार रिपीट कर सकते हो। देखो ऑनलाइन और ऑफलाइन में बस यही आपका बेनिफिट होता है। ऑफलाइन में आप एक बार पूछोगे, 2 बार पूछोगे, तीसरी बार पूछने में आपको शर्म आएगी। बट हमारा जो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन के अंदर क्या होता है भाई, आप एक बार नहीं 10 बार अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है उसको आप बार बार रिपीट करके ना, ठीक है, उसको आप क्लियर कर सकते हो अपने माइंड से। तो सबसे पहले हम निशान लगा लेते हैं इसका। ये वाली फंटी जो एल फंटी है, एल फंटी से हम सबसे पहले निशान लगाएंगे और यहाँ से पहला निशान जो लगाएंगे हम 1 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है। ये 1 इंच का निशान लगा लेते हैं। इसके बाद में जो भी निशान लगेंगे ना नीचे की साइड में, इस वाले निशान से लगेंगे, ये वाले निशान से लगेंगे, इस वाले निशान से लगेंगे। तो हमारी लंबाई है 29 लंबाई है हमारी। तो ये 29 लंबाई हो गई और 2 इंच का हमारा मार्जिन कर लेते हैं, ठीक है। इसका आर्म होल का यानी कि सीने का चौथे भाग से इसका आर्म होल का निशान उतरेगा हमारा पहला। तो ये 9.5 हो गया 38 का। और ये जो पेट का निशान लगता है ये लगता है हमारा, जो हमारा तीरा है ना, तीरे से 1 इंच आप 1.5 इंच भी आप कम कर सकते हो। तो हम इसको 1 इंच कम करेंगे यानी कि 17.5 हमारा इसका तीरा है, शोल्डर है। तो हम 1 इंच कम करेंगे, 16.5 करेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम सीधा निशान लगा लेते हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे, बिल्कुल क्लियरली आपके माइंड में समझ में आएगी। और कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप बार बार रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं। और फिर भी समझ में नहीं आए तो आप हमारे पास में कॉल करना, हम आपको समझाएंगे प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप। ये थोड़ा नीचे की साइड में ना, वैसे तो इससे आएगा नहीं, तो इसी से लगा ले। ये थोड़ा सा बड़ी फंटी है, छोटी फंटी होती तो और भी बढ़िया होती इससे हमारी। और 2 निशान और लगा लेते हैं हम इसके अंदर। यहाँ से 1.5 इंच, 1.5 इंच यहाँ से और 1.5 इंच यहाँ से, ठीक है। इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। ये सारे निशान हमारे क्लियर हो गए हैं। अब जो हम पहला निशान लगाएंगे इसका मार्जिन का लगाएंगे। 2 इंच हमें यहाँ से छोड़ना है और 2 इंच हमें यहाँ से छोड़ना है, 1.5 इंच हमें यहाँ से छोड़ना है और 1 इंच हमें यहाँ से छोड़ना है। इसके बाद में हमें ये वाला जो निशान है इसको हमें सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद में सेफ फंटी लेनी है। सेफ फंटी के बाद में हमें इसको थोड़ा राउंड में ले लेना है, इसको शेप में ले लेना है। इसको ये वाले निशान से मिलाया सेफ फंटी से और ये वाले निशान से हमें ये हम इसका राउंड कर दिया, शेप कर दिया हमने। इसका यहाँ पे जो फिटिंग है ना, फिटिंग बढ़िया है। और उसके बाद में हम कॉलर का ले लेते हैं। कॉलर इसका है 16 है, यानी कि कॉलर का जो भी निशान लगेगा वो 5वां भाग लगेगा। 5वां भाग हमारा हो रहा है कॉलर का 3.25 और हमारा इसका तीरा है 17.5 का आएगा। 8 दूनी 16, 8.5 का हो गया 17, पौने 9।
पौने 9 निशान ये हो गया, और आधा इंच का जो हमारा दबाव लेते हैं ना, वो हम दबाव ले लेंगे इसके अंदर। ठीक है, यहाँ से हम इसको नाप लेते हैं, पूरा हमारा कितना हो रहा है, 9 इंच 1 सूत हो रहा है। इसको हम 1 इंच कम करेंगे, यहाँ से 1 इंच कम करेंगे, 8 इंच 1 सूत करेंगे हम इसको। ठीक है, 8 इंच 1 सूत हो गया ये। अब ये पेट का जो हम निशान लगाएंगे, पेट इसका हो रहा है, पेट हो रहा है 34 हो रहा है। 34 को हम छठा भाग करेंगे। अगर कोई किसी का गुणा भाग आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसका गुणा भाग भी आप कर सकते हैं। यानी कि 38 को हमने भाग किया छठा भाग, अरे भाग करना है 6 जगह भाग हो गया, यानी कि 6 इंच 3 सूत आ रहा है। तो हम इसको लगा लेंगे 6 इंच 3 सूत, और आधा इंच का हमारा इसका मार्जिन हो जाएगा, दबाव हो जाएगा। ये कितना आ रहा है, 6.25 हो रहा है, आधा इंच कर लेंगे, 7.25 हो जाएगा इधर। यानी कि हमें क्या करना है, ये जो पेट का निशान है यहाँ से आधा इंच इसको एक्स्ट्रा रखना है। अब अपनी सेफ फंटी से इसको हम ये वाले निशान से इस निशान को मिला लेते हैं, और इस वाले निशान, ये वाला जो है ना, इससे हमें एक पैर ना को सीधा कर लेना है। और इस तरीके से ये जो फंडी रखनी है, जैसे फंडी मैं रख रहा हूँ ना, इसी तरीके से आपको फंडी यूज करनी है। ये हो गया, और इस तरीके से इसके अंदर भी आपको इसी तरीके से फंडी यूज करना। आप फंडी पे ध्यान देना, इसकी फंडी जैसे से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, सेफ फंडी को उस तरीके से आपको करना है। मतलब ये इस तरीके से आपको, यहाँ पे मैंने रखा इस तरीके से, ठीक है, और ये इस तरीके से, और जो हमारे सामने में यूज होगी फंडी इस तरीके से होगी, और यहाँ पे बैक में इस तरीके से हमारी यूज होगी। ठीक है, अब इसके अंदर जो ये इसका जो हम हाले का निशान लगाएंगे, इसको आधा इंच गिरा के लगाएंगे, जिससे कि हमारा कॉलर वगैरह जबरदस्त आए। हम इसको ये वाली आर्मोल को यूज करेंगे, और इस तरीके से। ठीक है, ये निशान लग गया हमारा। इस फंडे को हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज इजीली नहीं मिल पाई हो, ये मैं आपको गिफ्ट दूंगा अपने तरफ से आपको। ठीक है, अगर आपको ये चीज इजीली आपको मार्केट के अंदर मिल जाती है आपको। ठीक है, अब इसका हम लगा लेते हैं, चाक का निशान लगा लेते हैं। चाक का यानी कि 9 27, जो हमारी लंबाई है उससे तीसरा भाग यानी कि 9 इंच हो गया, उससे 1 इंच कम लगाना है। ठीक है, और यहाँ से हमें 1.5 इंच, और इसको भी हमें 1.5 इंच लगाना है। इसको हमें सीधा कर लेना है। ठीक है, ये हमारी बैग रेडी हो गई। अब इसके अंदर नोट करने वाली क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, वैसे तो मैं आपको नोट बना के दे दूंगा। ये हमारी प्रॉपर तरीके से बैग रेडी हो गई है। इसके अंदर नोट करने वाली जो चीजें हैं, वो नोट करने वाली चीजें ये हैं, जैसे कॉलर का निशान लगाया। कॉलर का निशान जो भी आपका कॉलर होगा, 15, 18, 20 जो भी कॉलर होगा, उसका 5वां भाग लगना है। और ये यहाँ पे हमने जो निशान लगाया है इसका, यानी कि पेट है, पेट का यानी कि छठा भाग से पेट का लगना है, इसका निशान का लगना है। ठीक है, हमारा तीरा जैसा लगना है। और ये मतलब प्रॉपर तरीके से कोई चीज समझ में नहीं है, इसको रिपीट करके आप बार बार देख सकते हो, और इसके मैं आपको प्रॉपर नोट्स भी दे दूंगा मैं आपको। सो ये चीज क्लियर है आपको, आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं।